हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो प्लेसमेंट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की करंट अफेयर क्लास में हम 2 और 3 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में बारे बारे से डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आने वाले सभी एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहेंगे और वीडियो के अंत में आपसे जो क्वेश्चन पूछ जाएगा उसका आप सभी को आंसर करना है। साथ में समानीकरण डोज के क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर क्लास को। करंट अफेयर क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन साथियों को डेली करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है वो सभी हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.noplacement.com, वहाँ से आप विजिट करके डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने दूसरा एलजी कप आइस जो हॉकी चैंपियनशिप जीती है। तो ये जो हॉकी चैंपियनशिप जीती गई है किसके द्वारा जीती गई है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये लद्दाख स्काउट्स के द्वारा जीती गई है। अगर हम फाइनल मैच की बात करें तो इसमें जो आईटीबीपी और लद्दाख स्काउट के बीच ये मैच हुआ था। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसमें हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा कि हाल ही में किस राज्य के पुरुषों ने जो हॉकी जूनियर जो विश्व कप की जो मेज़बानी है ना, कौन से राज्य ने की है। तो कौन से राज्य ने की है, उड़ीसा ने की है। और हाल ही में अर्जेंटीना ने किसे हराकर जूनियर जो हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है। तो किसको हराया था अर्जेंटीना ने, जर्मनी को हराकर। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य ने 11वीं जो हॉकी जो इंडिया जो जूनियर जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, तो कौन से राज्य में, उत्तर प्रदेश में। और हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। तो किसको बनाया गया, सविता पूनिया को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, हाल ही में जो पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत जीतने वाली जो पहली भारतीय बनी है वो कौन बनी है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन बनी है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, पूजा जातियान बनी है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम पैरा आर्चर पूजा जातियान की बात करें तो इन्होंने क्या कर दिया है, इतिहास को रच दिया है। क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात में अभी तक जो पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में व्यक्तिगत वर्ग में किसी भी व्यक्ति ने क्या है, रजत पदक नहीं जीता था। तो अब की बार इन्होंने क्या दिया है, रजत पदक जीतने के साथ पहली बार ऐसी भारतीय बनी जिन्होंने यूएई के अंदर ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। देखिए, इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारत की जो पहली जो पैरा बैडमिंटन अकादमी है कहाँ शुरू की गई है। तो कहाँ पे शुरू की गई है ये, तो ये लखनऊ के अंदर शुरू की गई है। नेक्स्ट हमारा जो गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली जो पहली जो महिला फाइटर पायलट बनी है तो वो कौन बनी है, तो भावना कांत बनी थी। और हाल ही में किस ओलंपिक को जो पैरा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है, नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। अगला हमारा कि हाल ही में एशियाई युवा पैरा खेलों में 2025 के जो 5वें संस्करण की मेजबानी करने की घोषणा की है। तो कहाँ पे की गई है ये, तो ये उज्बेकिस्तान में की गई है। ठीक है, तो ये अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में जो राष्ट्रीय जो मूल्यांकन और जो प्रत्यायन परिषद के जो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो किन को नियुक्त किया गया इसमें। तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर किया जाएगा, तो भूषण पटवर्धन किया जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बात करें, देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में हम वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो मेन क्वेश्चन हमारा जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारा जो है हाल ही में किसे तेल और जो प्राकृतिक गैस निगम की जो पहली महिला जो प्रमुख नियुक्त किया गया, तो किनको नियुक्त किया गया, इसमें अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, अगला हमारा कि हाल ही में किसी राष्ट्रीय जो स्वच्छ जल जो गंगा मिशन के महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो किनको नियुक्त किया गया है, अशोक कुमार को। और हाल ही में किसी यूएस इंडिया जो बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष बनाया गया है, तो अतुल कुमार केशव को बनाया गया है। और हाल ही में किसी 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की जो आतंकवादी निरोधी समिति का अध्यक्ष ग्रहण किया है, तो उन्होंने क्या है, टीएस तिरुमूर्ति ने ये अध्यक्ष अपने नाम किया है। नेक्स्ट हमारा देखिए 4 के क्वेश्चन है आप सभी के सामने। देखिए 4 के क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा भारत में प्ले पास जो सब्सक्रिप्शन शुरू करने की घोषणा की है। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई, कौन से सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा शुरू की गई है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये गूगल के द्वारा शुरू की गई। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें, देखिए हाल ही में जो सोशल मीडिया की कंपनी है जागरूक वोटर अभियान जो शुरू किया गया है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये ट्विटर के द्वारा शुरू किया गया है। और हाल ही में किस सोशल मीडिया ने जो न्यूज़ लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन शुरू किया गया, तो ये फेसबुक के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है हमारा, किस प्रमुख जो निजी कंपनी ने जो केयर फॉर हॉकी जो अभियान है शुरू किया गया, तो बजाज अलायंस के द्वारा इस अभियान को शुरुआत की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 का क्वेश्चन है। 5 का है कि हमारे हाल ही में किस बैंक ने किस राज्य में जो प्रोजेक्ट जो बैंक जो सखी लॉन्च किया गया है, तो किस बैंक के द्वारा, तो ये जो बैंक है कौन सा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। और कौन से राज्य में शुरू किया गया है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये उड़ीसा के अंदर शुरू किया गया है। ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बात करो, देखिए कुछ बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई ने के द्वारा किस पेमेंट बैंक को अनुचित बैंक का दर्जा दिया गया है, तो कौन से बैंक को दिया गया है ये, तो एयरटेल पेमेंट बैंक को ये दिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस बैंक ने जो मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया, तो ये कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था ये अभियान, तो ये बैंक है HDFC बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस बैंक ने जो 6S अभियान शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। नेक्स्ट हमारा हाल ही में जो ब्रिक्स न्यू विकास बैंक है किस देश के नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया, तो मिस्र को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। तो अभी तक हमने ये 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन आप सभी के सामने, और जितने भी साथी हैं जिनको PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है, तो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nocrispan.com, वहाँ से आप विजिट करके डेली करंट अफेयर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में वहाँ पे डेली करंट अफेयर का टेस्ट अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। वहाँ डेली करंट अफेयर की क्विज है, वहाँ आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए और अपने एनालिसिस कीजिए। ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, 21 देश में जो 31वें जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई खेलों के 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो छठे का जो राइट आंसर क्या हो जाए, कहाँ पे आयोजित किया गया इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम में किया गया है। ठीक है। अब इन खेलों की शुरुआत कब से होगी, तो ये 12 मई से लेकर 23 मई के बीच इनकी शुरुआत होगी। और इसमें लगभग 526 आयोजनों में 40 खेल होंगे। ठीक है। और लगभग 10,000 प्रतिभागी इसमें क्या लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें किस राज्य में जो ITBP द्वारा जो वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है ये, तो ये उत्तराखंड के अंदर किया गया है। ठीक है। और हाल ही में किसे BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है, तो एम्मा रादुकानु ने यह अवार्ड अपने नाम किया है। और हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मेलबोर्न समरसेट टूर्नामेंट 2022 जीता है, तो राफेल नडाल ने ये टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य में पहली जो विश्व T20 जो बधिर चैंपियनशिप का आयोजन 10 जनवरी से 20 जनवरी 2023 में किया जाएगा, तो कौन से राज्य के अंदर ये किया जाएगा, तो ये केरल के अंदर किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और जितने भी साथी जो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो सभी साथी हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म है सभी से जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। 7 क्वेश्चन है कि डे से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए 7 का है हमारा जो विश्व जो वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, ये किस दिन मनाया जाता है, तो 7 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में कुछ इंपॉर्टेंट डेज है वो डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए पहला इसमें जो 5 नवंबर को जो दिवस मनाया जाता है ना, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 7 नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस, और 7 को जो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। और 9 नवंबर की बात करें तो कानूनी सेवा दिवस, और 10 नवंबर की बात करें तो शांति और विकास के लिए जो विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो आपका एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 8 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए 8 का है हमारा कि हाल ही में कौन जो बोर्चमान जो मेडल के लिए चुने गए पहले भारतीय बने हैं, तो कौन चुने गए हैं, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो दीपक धर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें, देखिए जो वर्ल्ड जो कोरियोग्राफी अवार्ड है 2020 किसने जीता है, किस भारतीय ने ये जीता है, तो सुरेश मुकुंद क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में अमेरिका में आयोजित जूनियर स्क्वैश ओपन जो जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी वो कौन बनी है, अनाहत सिंह बनी है। ठीक है।
और यूवर ग्लोबल जो कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली जो पहली भारतीय जो दोपहिया कंपनी बनी है तो कौन सी है, वो टीवीएस मोटर कंपनी बनी है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किसने मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 जीता है, तो किसने, डॉक्टर निकिता सोकाल ने ये गैलेक्सी अवार्ड अपने नाम किया है। 9 क्वेश्चन है कि हमारा हाल ही में कौन जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली जो अश्वेत महिला जज बनी है, ठीक है, तो कौन बनी है अश्वेत महिला जज अमेरिका की। तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केतन ब्राउन, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें, देखिए हाल ही में किस अभिनेत्री ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग ऑफ वुमेन अवार्ड जीता है, तो किस अभिनेत्री ने जीता है ये, तो सुष्मिता सेन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में जो फोर्ब्स की जो 2021 की जो दुनिया की जो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में बात करें तो निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही है इसमें, तो इसमें रही है निर्मला सीतारमण 37वें स्थान पर रही है। और हाल ही में किस राज्य की जो 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत है कौन से राज्य में की जाएगी, तो ये की जाएगी हिमाचल प्रदेश में की जाएगी। अगला हमारा कि जो पाकिस्तान की जो महिला जो सुप्रीम कोर्ट जज बनी है वो कौन बनी है, तो आयशा मलिक बनी है, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। 10 का क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्योंकि देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली जो एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, तो कौन से राज्य में शुरू की गई है, 10 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो तमिलनाडु क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें, देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री वो कौन है, तो एम के स्टालिन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर राज्यपाल की बात करें तो आर एन रवि है। अगला हमारा कि हाल ही में किस राज्य में जो काजू वैली जो वेटलैंड को 16वां जो पक्षी अभियान घोषित किया गया, तो कौन से राज्य के अंदर है ये, तो ये तमिलनाडु के अंदर है। और हाल ही में किस राज्य में जो तंजावुर को जो पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, तो ये कौन से राज्य में किया गया, ये भी तमिलनाडु के अंदर ही किया गया है। अगर हम तमिलनाडु के जो कुछ प्रमुख जो राष्ट्रीय रिजर्व की बात करें तो क्या है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कलकट्टन मुंडनथुराइन टाइगर रिजर्व और मधुमलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो कुछ टाइगर रिजर्व है जो इम्पोर्टेंट है, तमिलनाडु के प्रमुख टाइगर रिजर्व में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जो DRDO और किस संस्थान ने भारत की जो पहले जो क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन टैग का विंध्याचल और प्रयागराज के बीच सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ये कौन से IIT संस्थान द्वारा किया गया है, तो 11वां का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो IIT दिल्ली के द्वारा ये किया गया है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए हाल ही में जारी जो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में किस संस्था ने प्रथम स्थान हासिल किया है, तो किसने स्थान हासिल किया है इसमें, IIT मद्रास ने। और हाल ही में जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस IIT सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी के लिए शुभारंभ किया है, कहाँ पे IIT गुवाहाटी में इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि किस IIT संस्थान ने भारत का जो पहला जैव ईंट आधारित भवन स्थापित किया गया, तो IIT हैदराबाद के अंदर। और किस IIT संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत की गई है, तो IIT बॉम्बे में ये इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में भारत में जो ट्विटर की जो सार्वजनिक नीति की जो टीम का नेतृत्व किसके लिए चुना गया इसमें, तो किसको चुना गया इसमें नेतृत्व के लिए, तो 12 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसको, समीरन गुप्ता को चुना गया है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें, देखिए हाल ही में भारत सरकार ने किसी जो मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर V अनंत नागेश्वरम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में भारत सरकार ने किसको जो प्रिवेंशन ऑफ मनी जो लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण में नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो विनोदानंद झा को चुना गया। और हाल ही में किसी राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए MD नियुक्त किया गया, तो किसको, चंचल कुमार को इसमें नियुक्त किया गया है। अगला हमारा का हाल ही में जो राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कौन है इसमें, चंचल कुमार हैं, ठीक है। अभी तक हमने करंट क्वेश्चन डिस्कस किए, तो जो कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट क्लास में, तो वो हम डिस्कस कर लेते। देखिए क्या क्वेश्चन था कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो तीसरा जो संयुक्त अभ्यास पूर्व जो धर्मगार्जन 2022 शुरू की गई थी, तो ये भारत और किसके बीच हुआ था, तो भारत और जापान के बीच ये किया गया था युद्ध अभ्यास, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। सभी साथियों से गुजारिश है कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करेंगे। देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने यूक्रेन में नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया गया? तो कौन से ऑपरेशन को के माध्यम से वहाँ के नागरिकों को, जो इंडियन नागरिक हैं, उनको निकाला जा रहा है? तो कौन से ऑपरेशन है, आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने सभी में करंट के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं मैक्सिमम। अब चलते हैं हम सामान्य ज्ञान डोज की क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोज में हमारी 185वीं क्लास है। ऑलरेडी हमने 184 क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता को सबसे पहले किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था महात्मा गांधी को? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो रेडियो एक्टिविता की खोज है वो किसने की थी? तो हेनरी बेगेल ने की थी। और मानव शरीर की जो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि की हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि एक्सरे का जो आविष्कार है किसने किया था? तो राइटजन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतरिक्ष यात्री को जो बाह्याकाश कैसे दिखाई पड़ता है? तो कैसे दिखाई पड़ता है? ये काला दिखाई पड़ता है। और दूरबीन का जो आविष्कार है किसने किया था? तो गैलीलियो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किया है नंबर तक, जो हमारी जो सामान्य ज्ञान डोज क्लास की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी साथी जो हमारे चैनल पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। और जिन साथियों को डेली करंट अफेयर वीडियो को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम है ना, वो सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहाँ लगभग 48,000 प्लस साथी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो आप सभी यहाँ पे ज्वाइन करके PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप सभी हमारे फेसबुक चैनल, जो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथियों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।